नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए बैंक रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग यानी एम कनेक्ट प्लस फैसिलिटी है तो आप उससे आपके खाते से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, या तो हम सेम बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा टू बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करना सीख रहे हैं। अगर हमें सेम बैंक से यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। देखिए, ये हमारा फ्रंट पेज खुला हुआ है हमारे एम कनेक्ट प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से हमें पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है, हम सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे। देखिए, जैसे हम फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, विद इन बैंक और अदर बैंक, ठीक है। तो फिलहाल हम विद इन बैंक वाला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन यानी थर्ड पार्टी विद इन बैंक, इस ऑप्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे हम गए तो ऊपर सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। उसके नीचे आपका कितना बैलेंस उसमें अवेलेबल है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो टू अकाउंट वाली फील्ड लिखी हुई है, इसमें हमें अगली पार्टी का अकाउंट नंबर डालना है जिसके खाते में हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डालेंगे। देखिए, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ये अकाउंट नंबर डाला, अगले कस्टमर का यहाँ पर नेम आपको शो हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें अमाउंट फिल कर देंगे। लेट्स सपोज आपको 20 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, आपने यहाँ पर 20 रुपये डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में रिमार्क में आपको कुछ भी लिखना है, आप रिमार्क में लिख सकते हैं बैंक। आपने रिमार्क में लिखा बैंक, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ आप अगर इस कस्टमर का नंबर आपके फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो नीचे ऐड टू फेवरेट कर देंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा जिसमें जहाँ से पैसा डिडक्ट हो रहा है उस अकाउंट नंबर का और जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है यानी जहाँ क्रेडिट होगा उसका अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगा। कन्फर्मेशन करने के बाद आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका एम पिन डालना होगा, ठीक है। जैसे आप एम पिन कन्फर्म करेंगे, आपके खाते से पैसा ट्रांसफ़र होकर अगले पार्टी के खाते में चला जाएगा और इस तरीके से आपके पास एक सक्सेस मैसेज शो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा के दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि हमें अगर बीओबी के अलावा किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसे ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या रहेगा, चलिए इसे देखते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में हम ये सीख रहे हैं कि हमें अगर किसी अदर बैंक में यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी दूसरे बैंक में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम अदर बैंक वाले ऑप्शन में ट्रांसफ़र टू अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन लिखा हुआ मिलेगा जिसमें आपको IMPS के थ्रू आप पैसा भेज रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब इस पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसे आप ओके गॉट इट कर देंगे। उसके बाद में देखिए, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट दिखाई देगा। अगले व्यक्ति का आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, तो अकाउंट नंबर हम डालेंगे। देखिए, जैसे आप अकाउंट नंबर डालोगे, आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर से कन्फर्म अकाउंट करने के लिए बोलेगा। देखिए, कन्फर्म टू अकाउंट में फिर से हम सही अकाउंट नंबर एक बार डाल देंगे। उसके बाद हमें अगली ब्रांच के IFS कोड डालना होगा, तो हम IFS कोड यहाँ पर डालेंगे। IFS कोड डालने के बाद में हमें अमाउंट डालना होगा। अमाउंट डालने के बाद हमें एक कन्फर्म में एक मैसेज वहाँ पर लिखना होगा कि आप रिमार्क क्या डालना चाहते हैं, वो सब आप डाल देंगे। वो डालने के बाद में आपको आपका एम पिन डालना होगा। अब जैसे आप IFS यहाँ पर पुट करेंगे, अगले बैंक का नाम और उसकी ब्रांच यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब अमाउंट लेट सपोज आपको 10 रुपये ट्रांसफ़र करने, तो आप यहाँ पर 10 रुपये लिख देंगे। रिमार्क में आप फिर से बैंक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक लिखना होगा, आप बैंक लिख देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे अगर आप इसको फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना होगा, सीधा आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पे वही डेबिट अकाउंट और जहाँ क्रेडिट होगा पैसा वो वाला अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एम पिन डालना होगा। यहाँ से जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको एम पिन डालना होगा। एम पिन डालने के बाद में देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर एम पिन डाल देंगे। जैसे आप एम पिन डालेंगे, आपके पास 1 सेकंड के बाद में एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें सक्सेसफुल लिखा हुआ रहेगा और आपके पास एक यहाँ पर पूरी समरी उसकी निकल के आ जाएगी। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन ID और आपके पास मोबाइल में मैसेज भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था दोनों अकाउंट नंबर्स में पैसा ट्रांसफ़र करने का। अगर आप सेम बैंक में करते हैं तो आपको विद इन बैंक वाले ऑप्शन में जाना है और अगर अदर बैंक में करते हैं तो आपको अदर बैंक वाले ऑप्शन में जाके करना है।
इस वीडियो में हमने समझा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र आप BOB M Connect Plus के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपने समझ लिए। सेम बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो भी आपने समझ लिया, और अदर बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा वो भी आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।